गलती है ना, तो अगर दी हम नापुंसक है तो हम खोल के दिखा देंगे यहाँ पे। अच्छा, आप जब नापुंसक नहीं है तो आप अपने सर पर हाथ रख के बोलिए तो हम नापुंसक नहीं है। हम सर पे हाथ रख के कसम खाते हैं हम नपुंसक नहीं है। तो पहले पैंट खोल ओकर बाप देख लेते रहिए तब ब्याह करते चले। अच्छा, आप कौन लगते हैं पंकज जी का? दादी लगते हैं। तो बच्चा में आप भी पंकज जी को खिलाए होंगे। सब खिलैले है, सब तेल लगैले है। नापुंसक है आप लोग बच्चे में देखे कि नहीं देखे? कहियो ना फुनसन लड़का नहीं है। क्या बोले चाची दादी? बहनों से फसल है। हाँ, लड़की है यरबासु। लड़की गलत है। हाँ, लड़की गलत है, उसका बाप माँ गलत करा रहा है बच्चे इसको परेशान कर रहे हैं। हाँ, इसको परेशान कर रहा है, पंकज जी के पापा को, पंकज जी के सबको परेशान। तक यहाँ पे आई तो फोन से बात करती रही, अच्छा, 3 दिन तक कंटिन्यू फोन से बात करती रही? कंटिन्यू बात करती तो रही। कभी आप पूछने का प्रयास नहीं किया किन से बात कर रहे हैं? हाँ, हम तो पूछ रहे थे तो वो बोल रहा था मैं मम्मी से बात कर रहे, भैया से बात कर रहे, दीदी से बात कर रहे हैं। हाँ, ऐसा बोल रही थी। 3 दिन तक लगातार भैया दीदी से बात कर रही थी। हाँ। किनके फोन से बात हो रही थी उनका? मेरा फोन जब डाउन हो जाता था मेरा मम्मी का फोन ले लेता था और फिर मेरा चाची का फोन ले लेता था। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश है और आप जी आर तक न्यूज देख रहे हैं। इस समय हम लोग मौजूद है समस्तीपुर में। अभी बहुत समस्तीपुर से खबर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और अभी शादी का जो है सीजन चल रहा है। मैंने अजीब गरीब सा जो है कहा जाए तो खबर सामने आ रहा है। हमारे बगल में जो ये लड़का को आप देख रहे हैं इनका नाम है पंकज। इनके साथ क्या घटना हुआ है पूरी घटना इन्हीं समझानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पंकज। अच्छा, आपका शादी कितना दिन पहले हुआ था? क्या तारीख को? मेरा 7 तारीख को शादी हुआ था। 8 को लेके आया था अपना बीवी को। फिर बीवी को लेके आया, उसका भाई दोनों आया था साथ में वहां से। आपके साथ में? अब मेरे साथ में हाँ। आया था। सुबह से शाम तक शादी का दिन में सुबह से शाम तक रात तक दोनों भाई को सुला के रखा अपने पास। 3 दिन तक लगातार ऐसा चलता रहा। चौथा दिन फिर मेरे को वहां लेके गया। फिर चौथा दिन भी वहां पे मेरे को मतलब 2 भाई को वहां और सुला के रखा। मैंने आप अपने ससुराल गए चौथा दिन? हाँ, चौथा दिन मेरे ससुराल गया तो चौथा दिन में वहां पे 2 साला को सुला दिया अलग साला को। उसके बाद में जब 5वां दिन हुआ तो बोलता है लड़का नपुंसक है। 3-4 दिन रहने के बाद आपको जो है वो नपुंसक लड़की बता रही है? लड़की बता दी मेरे को। हाँ। अच्छा, क्या कहते हैं जब आपका शादी ये कैसा मैंने अरेंज मैरिज शादी हुआ था या लव मैरिज शादी हुआ था? अरेंज मैरिज शादी हुआ था, सबका मर्जी से। सबका मर्जी से? मर्जी से। अच्छा, कुछ दहेज वहेज भी लिए थे? कुछ नहीं। अच्छा, उनके तरफ से कुछ पैसा का डिमांड किया जा रहा है? अभी अगर हम 1 लाख रुपया नहीं देंगे तो मेरे को घर से उठा लेंगे। अच्छा, मैंने 1 लाख रुपया नहीं देंगे आप दीजिएगा तो घर से उठा लेंगे? घर से उठा लेंगे मेरे को। प्रशासन क्या कर रहे हैं कि आपको घर से उठा लेंगे? इसमें आपका क्या गलती है? अब मेरा तो उसमें कोई गलती नहीं है। अगर मेरे को देखिए, बेवजह कहा जाए तो लड़की इनको फंसा रही है और परेशान कर रही है और कहीं ना कहीं कहा जाए तो पैसा का डिमांड, कितना पैसा का डिमांड किया गया है? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया का? 1 लाख अच्छा, आपके घर से लड़की का घर क्या दूरी है? वही 5-6 किलोमीटर। मात्र 5-6 किलोमीटर? हाँ। कौन कौन देखने के लिए आपको आए थे यहाँ पे उसका जब पहला बार देखा सुनी हुआ था मेरा तो वही करीब 6-7 आदमी आए थे उनके परिवार तरफ से? उनके परिवार तरफ से। अच्छा, क्या लग रहा है लड़की का कहीं किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है? पहले से हो सकता है उसका कोई चक्कर हो। हाँ। अच्छा, नहीं आपके यहाँ जब आए तो आपके घर में 3 दिन रहा तो आप लोगों को कैसा लगा? लड़की से फोन पर किसी से बातचीत उसका बोली विचार व्यवहार कैसा लगा? 3 दिन तक। देखिए, मैंने कहा जाए तो उनके पास अपना फोन नहीं था? नहीं। देखिए, कहा जाए तो पंकज जी का फोन यदि ऑफ हो जाता था तो अब इनकी माता जी का फोन लेती थे, उसके बाद उनका भी फोन ऑफ होने के बाद चाची का फोन लेते। कभी आप लोग फोन में नंबर नहीं देखे किनका नंबर है? वो जब नंबर बात करती और संग संग नंबर डिलीट तो कर देता था। नंबर भी डिलीट कर देता? नंबर भी डिलीट कर देता था। अच्छा, यदि आप अपने ससुराल गए तो वहां पर ससुराल के लोग वाले आपके साथ कैसा विचार मैंने? वो मेरे को वहां पे लेके गया तो वहां पे अगर मान के चलिए आप ही को खाना देगा और 10 ठो गाली देगा तो कैसे आपका खाना जाएगा? खाना भी दे रहा था ऊपर से 10 गाली भी दे रहा था? गाली भी दे रहा था। अच्छा। ऐसा कर रहा था मेरे साथ में। हाँ। कुछ पंचायती भी हुआ है? पंचायती हुआ था तो वहाँ पे मतलब बोला तुम नापुंसक है चाहे कुछ भी है तो हम बोले नापुंसक है ना हम तो यहाँ पे अपना बेटी को बुलाइए, हम यहीं पे साबित कर देते हैं हम नापुंसक है या मर्द है हम। तो बोला लड़का पागल हो चुका है, इसको साइड करो। हाँ। मैंने आप बोले कि आप अपना बेटी को बुलाइए यहीं पर हम साबित कर देते हैं हम नापुंसक है या मर्द है। हाँ। तो बोला लड़का पागल हो गया? लड़का पागल हो गया है, इनको यहाँ से हटाइए। हाँ। अच्छा, आपका फोन कौन छीना है? अब फोन कौन छीना वो मैं नहीं देखा क्योंकि मेरा सोते समय में वहीं पे निकाल लिया गया था। ससुराल में ही निकाल लिया गया? निकाल लिया गया था। मेरा 25,000 का फोन था। अच्छा, यदि आप दहेज नहीं लिए तो 1 लाख रुपया किस चीज का डिमांड किया जा रहा है आपके ऊपर?
लगता है जो मैं उसके साथ में एक दिन जो सोया ना सिर्फ बेड पे, उसका चार्ज मांग रही है, हमको लग रहा है। सिर्फ बेड पर सोए, कुछ किए नहीं है? कुछ नहीं, उनका 1 लाख रुपया चार्ज है। 1 लाख रुपया चार्ज। अब बताइए, कहा जाए तो गरीब परिवार है, इनको बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए और फंसाया जा रहा है। 1 लाख रुपया का जो है डिमांड किया जा रहा है सिर्फ एक रात सोने का। हालांकि उनके साथ ये कुछ भी नहीं किए हैं, सिर्फ सोने का 1 लाख रुपया चार्ज। कब शादी हुआ? 7/5/2023 का शादी हुआ है। आपका लड़का क्या नपुंसक है? नहीं, अच्छा, जब कोई भी बच्चा छोटे रहता है 10, 12, 14 साल की उम्र तक, 14 तो नहीं कहा जाता, 10, 12 साल तक जो है वो पेंट नहीं पहनता है, उसके माता पिता उनका कहा जाए तो पूरा शरीर आपने देखता है। और तो आपका लड़का ऐसा कुछ नहीं था पहले से? नहीं, नहीं, ऐसा कभी नहीं हम मान सकते हैं। तो फिर अभी- आपके बेटा के ऊपर क्यों आरोप लगाया जा रहा है? वो उसका घर वाला लोग का ऐसा कहानी था जो आप अपना बेटा का जब वहाँ पर शादी करवाए थे, उस लड़की के परिवार वाले के बैकग्राउंड के बारे में आप जाने थे या अथवा नहीं? नहीं, हम जाने नहीं तो है। कहा है, जब अपना बेटा का आप वहाँ पर शादी करवा रहे थे, उनके परिवार के बैकग्राउंड के बारे में आपको पूरा जानकारी लेना चाहिए हमको ना? जानकारी नहीं था, इसी के कारण से हम आज फंस चुके हैं। हाँ, हाँ, जानकारी नहीं लिए इसीलिए फंस चुके हैं। फंस चुके हैं। अच्छा, हाँ। आपका बेटा को बेवजह फंसाया जा रहा है। 1 लाख रुपया का जो है डिमांड किया जा रहा है। आप बताइए, आप लोग गरीब आदमी 1 लाख रुपया कहाँ से दीजिएगा? हमरे पास पैसा है नहीं जो अभी हम दे सकते अच्छा, हैं। आपकी पुतोह जो कहा जाए लड़की, वो किस टाइप की है? वो बहुत घटिया चलन का इंसान है। हाँ, किसी से चक्कर चल रहा है उनका? किसी का चक्कर चल रहा है। यहाँ पर आया आपका बेटा ही बता रहा है कि उनका जीजाजी से चक्कर चल रहा है। यहाँ पर आया था जब जिस दिन उसको बिदागरी करने का था, उस दिन वो आया था। उसका हमने बोला जो कि नहीं, हम बिदागरी नहीं करेंगे। तो उसका जीजा जो है आकर के हमें बोला, घोड़दारी धर के बोला जो कि बाबूजी आप बिदागरी कर दीजिए और आज ले जा रहे हैं, कल बीच परसों हम भेज देंगे। अच्छा, यहाँ का कौन सा थाना है लोकल? कुछ आवेदन दिए हैं? यहाँ का थाना है, चकमेसी थाना है। आवेदन दिए हम हैं? दिए हैं, वहाँ का लोग मान नहीं रहे हैं, पैसा घुस खा रहे हैं। देखिए, कहीं न कहीं समस्तीपुर के जो प्रशासन है उनको भी जगना चाहिए और इन गरीब परिवार को न्याय दिलाने का आवश्यकता है। कहा जाए तो लड़का को नपुंसक बताया जा रहा है, मगर लड़का नपुंसक नहीं है। और कहीं न कहीं प्रशासन के ऊपर डायरेक्ट इनके पिताजी का आरोप है कि प्रशासन पैसा खाए हैं। हाँ, सही बात है, पैसा खाते हैं वो। अब पैसा बोल रहे हैं, बोल रहे हैं जब पैसा लेकर के आओगे तो सारा काम हो जाएगा, नहीं तो नहीं आपको होगा। बोल रहे हैं? हाँ, बताइए, कहा जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री जी, बिहार के डीजीपी महोदय, आपके प्रशासन को सैलरी से पेट नहीं भरता है, उनको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। किसी भी पद में, किसी भी डिपार्टमेंट में जितने भी सरकारी पदाधिकारी है, सबको एक्स्ट्रा बगल से घूस चाहिए। सैलरी वाला पैसा से उनका पेट नहीं भरता है। आपको ऐसा बोला है कि आप पैसा लेकर आइए? हाँ, पैसा लेके आने कौन के सा लिए थाना? बोला। चकमेसी थाना। चकमेसी थाना आपको बोला पैसा लेकर आइए, फिर सुनेंगे। हाँ, फिर सुनेंगे। अच्छा, हमने वहाँ पर- कागज पेश कर चुके हैं उनसे। कागज पेश कर चुके हैं। हाँ। देखिए, वो कागज जो आप पेश किए हैं वो डस्टबिन में चला जाएगा। जब तक आप पैसा नहीं दीजिएगा तब तक उस कागज का कोई भी वैल्यू मान्यता कोई नहीं है। वैल्यूएशन नहीं है उसका। हम्म। हाँ, बोला जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक कोई अच्छा, वैल्यूएशन वहाँ नहीं पर है कुछ उसका। पंचायती हुआ था, उसमें क्या हुआ? पंचायती हुआ था, उसमें उसको बुलाया गया था हमारा लड़का को। हम बोले जो कि लड़का को बुलाइए, तो ये बोला जो कि हम हम मर्द हैं, लेकिन ये बोला जो कि पंचायत में लोग पूछा जो कि मर्द हैं, तुम मर्द हो या ये नापुंसक हो? तो हमने उसको पूछे जो कि रे तुम मर्द हो या नापुंसक हो? तो बोला नहीं, हम मर्द हैं, और नहीं हो तो बुलाइए अपना उसका बेटी को बुलाएं और हम इसी जगह उसको मर्द। देखिए, कहा जाए तो अब पंकज जी की दादी जी बता रहे थे वो 8 भाई बहन और उनकी 2 बहन के साथ भी इसी तरह का घटना हुआ है। और कहा जाए तो उनके जो पिताजी हैं बेटी का कमाई खाने वाले हैं। क्या सच्चाई है? बेटी का कमाई खाते हैं उनके पिताजी? हाँ, बेटी का कमाई खाता है। कहा जाए ऐसे घटिया आदमी को जो है ना, चूड़ू भर पानी। हम लोग बगल चाचा लगेंगे। अच्छा, क्या पंकज जी नापुंसक हैं? नहीं, तो फिर उनके ससुराल वाले और उनकी पत्नी बता रहे हैं नापुंसक हैं? ये गलत है, बिल्कुल गलत है। गलत है, ये गलत है। लड़की धंधा वाला है, उसका घर का आदमी धंधा वाला है। आप लोग हम लोग बोलते बोलते परेशान हो गए, इतना ही बोलेंगे कि वो लोग धंधा वाला है। लड़की धंधा वाला है। धंधा वाला है। आप चाचा है पंकज? हाँ, देखिए, पंकज, पंकज लगेंगे। अच्छा, बगल का दादी हुए हैं आप? हाँ, अच्छा, पंकज जी को तो आप बच्चे में काफी उनको गोदी लिए होंगे, खिलाए भी होंगे। पंकज जी, क्या इतना भाषण आप नहीं करवाइए। हम जानते हैं जो उसको कुछ एकदम सब चीज से ठीक है, सहारा चीज सब ठीक है। टेंच है लड़का। नपुंसक नहीं है? हाँ, लड़की के क्या आप लड़की का फेसबुक पर काहे नहीं छोड़ते हैं? अच्छा। आप लोग लड़की के फेसबुक पर छोड़िए। लड़की से गलती बन उसको भी उसको देखेंगे हम लोग, जब वो लड़की के क्या गलती है, क्या चॉइस है, उसको बाप माँ क्या कैसा है, वो ना हम देखेंगे। खाली लड़के के आते हैं करने के लिए, लड़के के बदनाम कर रहा है चौतरफ। अच्छा, उनके पिताजी का कहा जाए तो बोल रहे थे कि वो बेटी का कमाई खाते हैं। हाँ, तो उसको पैसे है कमाई खाने के लिए बेटी के।
बेटी के कमाई खाइए रहा हूँ। कोनो उनके गलत है पहले कोई? भी बेटी के साथ इस तरह का घटना हुआ है? हाँ, तीसरा बेटी है ये। तीसरा दूगो के बेटी है। ऐसे किया है, तीसरा के कर रहा कर रहा सबके पति से पैसा मंगवाते हैं, पैसा खाते हैं। खाते हैं गार्जियन, पति के गार्जियन से पैसा मंगवा करके खाता है। अच्छा, इसको पंकज जी नापुंसक नहीं है? नहीं, हम नहीं देते, को पैसा नहीं देगा? नहीं देगा। देखिए कहा उसको 5 लाख रुपया अपने खर्चा है। दहेज भी लिए थे? हाँ, नहीं, काहे लेगा दहेज उससे? फोन भी छीन लिया है? हाँ, उसको मोबाइल भी 25,000 के छीन लिया और है। कहा जाए तो इनकी पत्नी का जो भाभी लोग है उनको मकई खेत में ले गए थे। हाँ, सब ले गया था उसको। मकई खेत में क्या हाँ, मुंह बांध करके ले गया, उठा करके उसको सारा कपड़ा खोल करके देखा है। मकोई खेत में पैंट खोल के भौजाई से गेल रहा ओकर चाची हैं आप? पंकज जी की चाची है जो कि पंकज जी को नापुंसक बता रहे थे। कहा जाए तो चाची छोटे उम्र में जब पंकज जी होंगे 10-12 साल का तो गोदी लेते होंगे, तेल देते होंगे, नहाते धुलवाते होंगे, सारा कुछ ये लोग आंगन में होते होंगे, पेंट नहीं पहनते होंगे, पंकज जी का सब कुछ देखते होंगे। क्या पंकज जी नापुंसक हैं? नहीं, पंकज जी को हम सेवा किए हैं, उसको तेल कुर लगाए हैं, उसको सब सही है, मर्द है, मर्द है? हम मर्द है, हाँ। लड़का है, हमारा है तो लड़का है, हम तो देखे हैं न, सेवा मेहनत किए हैं, तेल कुर लगाए हैं। तो उसको पत्नी जो है, शादी हुआ है, उसको पत्नी जो है दोसर को फंस में पड़ करके ऐसे लड़का को फंसाए हैं जो हम उसको यहाँ नहीं जाएंगे, वो ऐसे खोजा है, हिजरा है, इसलिए इसको ऐसे ऐसे करके ये काम इतना घटना की दीदी कर दिए हैं। कहा जाए तो बता रहे हैं कि पत्नी भी उसकी 3 नंबर है और पत्नी के पिताजी जो हैं पंकज जी का ससुर, वो बेटी की कमाई खाने वाले बेटी के कमाई खा रही है। उसको जब 5 गो 6 गो यार रहा था, इसको मकई में लेकर के उसको गांड खोल खोल के घिसिया के काला पट्टी बांध के उसको देखे हैं, देख करके ऐसे क्या है, सब जितना मुखिया सरपंच आदमी जितना है डहमा को सब इकट्ठा बन करके ये काम किया है। हाँ, काम किया है। पंकज जी नापुंसक नहीं है? नापुंसक नहीं है। चलिए, के जो परिवार वाले हैं उनको परेशान किया जा रहा है और लड़का नापुंसक नहीं है। ये दादी लोग हैं, दादी लोग खुलेआम जिनको जो बोलने का था बोले और पंकज जी भी बोले, उनके पिताजी और चाचा जी सब लोग बोले। कहा जाए तो लड़का नापुंसक नहीं है। चलिए, इन खबर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? और समस्तीपुर के जो प्रशासन है, आप लोग जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जिस कुर्सी पर आप लोग को जो काम करना चाहिए उस कुर्सी का आप लोग गलत फायदा उठा रहे हैं और पैसा का डिमांड कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। सैलरी से आप लोगों का पेट नहीं भर रहा है, इसीलिए जो है परिवार वाले से एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे हैं। आवेदन सिर्फ थाना में दर्ज करने के लिए। कहीं ना सिस्टम में बैठे हुए जितने भी पदाधिकारी हैं सबके सब दोषी हैं और एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे हैं। चलिए, इन खबर के बारे में और पंकज जी नापुंसक है उनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा।